तो आज हम लोग ASP.NET कंट्रोल्स में कुछ और फीचर्स देखेंगे। एंड इस फीचर्स में सबसे पहले हम एक पेज क्रिएट करते हैं और जो फीचर्स का नाम है दैट इज जैसे पेज क्रिएट करेंगे ना तो यहाँ पे आता है एक मास्टर पेज करके। देखो वेब फॉर्म क्रिएट कर रहे थे अभी, अब वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज आ रहा है। तो मास्टर पेज क्या होता है और अगर मास्टर पेज को यूज करके हम पेज बनाते हैं तो इससे क्या बेनिफिट होगा। तो डेफिनेटली जब भी हम किसी वेबसाइट पे काम करते हैं ना तो होम पेज को छोड़कर, बिकॉज होम पेज जो होता है वो एक यूनिक आइडेंटिटी होता है। होम पेज क्या है? एक यूनिक आइडेंटिटी, एक यूनिक पेज है जो कि आपका पेज के बारे में ओवरऑल ओवरऑल इंफॉर्मेशन देता है। बट आफ्टर दैट जो पेजेस होते हैं, मतलब इनर पेजेस जो होते हैं, इनर पेजेस अगर हम बनाते हैं तो इनर पेजेस में कुछ सेक्शंस जो होते हैं वो एकदम फिक्स्ड होता है। हम हर पेज पे इनर सेक्शन में इनर पेजेस पे हर वो सेक्शन जो कि कॉमन है उसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं जनरली। तो जैसे हेडर पोर्शन हुआ, फूटर पोर्शन हुआ, हेडर फूटर एंड कुछ समय लेफ्ट पोर्शन और कुछ समय राइट पोर्शन, ये मतलब चारों तरफ का बाउंड्री है जो कि आप देखते होंगे कि जनरली चेंज नहीं होता है। खासकर हेडर एंड फूटर, हेडर एंड फूटर तो शायद ही चेंज होता है। अगर क्लाइंट साइड है तो पूरा क्लाइंट साइड एक जैसा हेडर एंड फूटर चलता है, और अगर एडमिन साइड है तो एडमिन साइड का पूरा एक जैसा हेडर एंड फूटर चलता है। तो हम हेडर एंड फुटर कॉमन रखते हुए सारे पेज को क्रिएट करेंगे। अभी जो तरीका हम लोगों ने पढ़ा है उसमें क्या हो रहा है कि हमको अगर हेडर एंड फुटर सारे में कॉमन रखना है तो डेफिनेटली सारे कोड को कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ेगा। तो कॉपी एंड पेस्ट तो फर्स्ट टाइम हम लोग कर देंगे नो डाउट, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम हमको कोई भी इसमें करेक्शन करना होगा तो वो करेक्शन करने के समय फिर हमको वो सारा कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा जितने जगह हम लोगों ने हेडर एंड फुटर को डाल रखा है। हेडर में मान के चलो आपका नैप बार होता है, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं, फुटर में भी उसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट मोर लिंक्स होते हैं एंड बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम लोग रखते हैं। तो हेडर एंड फुटर सेक्शन जो है मेरा कॉमन है, और ये हर पेज पे हम ना लिखकर एक कॉमन प्लेस पे लिखें और सारे पेज में इसको यूज करें। तो कुछ ऐसा फीचर्स है मास्टर पेज का। तो मास्टर पेज क्या बोलता है कि आप एक पेज बनाइए जिसको कि मास्टर पेज के नाम से सेव कर लीजिए, और उस मास्टर पेज पे आपको जितना भी कॉमन फीचर्स रखना है, जितना भी कॉमन कंटेंट रखना है, उस सारे कॉमन कंटेंट को आप मास्टर पेज पे डाल दीजिए। और बाकी का जो पेज है वो मास्टर पेज के साथ बना लीजिए। तो मास्टर पेज के साथ बनाने से क्या होगा कि जो कंटेंट है वो कंटेंट कॉमन हो जाएगा सारे पेजेस में, और जो कॉमन कंटेंट है, और अगर हम कोई चेंज करते हैं, कोई करेक्शन करते हैं, तो वो करेक्शन क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा सारे पेजेस पे। तो इसी को सीखना है कि कैसे हम मास्टर पेज बनाएंगे, और फिर मास्टर पेज बनाकर बाकी के कंटेंट पेजेस जो भी होते हैं उस पेजेस का इंफॉर्मेशन हम कैसे रखेंगे, और जो कॉमन सेक्शन है हेडर एंड फुटर सेक्शन उसको हम एक ही जगह पे मेंटेन करेंगे, दैट इज फ्रॉम मास्टर पेज। तो इसी को बनाना सीखना है। तो अभी इसको बनाने के लिए मेरे पास क्या है, एक मैंने टेम्पलेट डाउनलोड करा है और इस टेम्पलेट को हम पूरा यूज करने जा रहे हैं। तो इस टेम्पलेट में इतने सारे पेजेस हैं, ये फोल्डर के साथ ये सारा हम कॉपी कर रहे हैं। तो एसेट फोल्डर जो होता है ना, जनरली जो एसेट फोल्डर आपको टेम्पलेट में मिलता है जो फ्री में आप ले सकते हो बहुत सारा वेबसाइट पे, तो इसमें क्या है लोकल में CSS आ जाता है। ये जितना भी बूटस्ट्रैप CSS है सब लोकल में आ गया। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट के फाइल में ये बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट का जो भी है वो यहाँ लोकल में आ गया, और इसके अलावा और भी जो कंटेंट यूज हो रखा है वेबसाइट पे वो सारा कंटेंट यहाँ पे आपका मिल जाता है। तो ये पूरा का पूरा हम ये फाइल्स एंड फोल्डर कॉपी करेंगे, और कॉपी करके क्या करेंगे अपने प्रोजेक्ट में सेव कर लेते हैं। तो अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर दिए, तो ये सारा कंटेंट देखिए मेरे प्रोजेक्ट में आ गया, जो वहां पे था वो यहाँ आ गया। अब हमको जैसा इसका होम पेज है वैसा होम पेज SPX फाइल में करना है। तो हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं और न्यू आइटम क्रिएट करते हैं,
और ये होम पेज है। होम पेज का मैं बता रहा हूँ। तो होम पेज एक यूनिक आइडेंटिटी पेज है जिसमें कि फर्स्ट पेज पे डेफिनेटली इंफॉर्मेशन जो होता है वो डिफरेंट तरीके से रखते हैं। तो हम home.xpx रखते हैं और इसने जो मुझे फाइल दिया है वो पूरा index.html में दे रखा है। तो index.html नाउ आई वांट इट एज ए होम पेज। तो ये पूरा का पूरा HTML जो कोड है, ये पूरा का पूरा HTML कोड उठाकर और हम क्या कर रहे हैं, इस अपने HTML में पेस्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा होम पेज मेरा SPX पेज पे आ गया। HTML पेज को हम अब होम पेज नहीं रखेंगे और ये हम पूरा XPS पेज पे आ गया। तो जब हम इस पेज को रन कराएंगे home.aspx पेज को, तो सी जो भी कंटेंट था, जो दिखना था होम पेज पे, जो मैंने टेम्पलेट से कॉपी करा है, उस टेम्पलेट का होम पेज कुछ ऐसा दिखता है। तो ये SPX में आ गया। SPX में हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि SPX में हम सर्वर साइड प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो अगर हमको कुछ भी होम पेज पे डायनेमिक दिखाना होगा तो हम लोग SPX फाइल का हेल्प लेंगे, दैट इज कि ASP.NET के फाइल्स में हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये देखो एक रेडी टू यूज मेरे पास टेम्पलेट है। तो ये होम पेज हो गया। ठीक है। अब जो इसका इनर पेज है, अब हम इनर पेज डिजाइन करेंगे। तो इसका जो इनर पेज है, अभी जो इनर पेज है, देखो इसने इनर पेज का भी मुझे एक सैंपल दिया है। और इनर पेज में देखो क्या होता है। इनर पेज में क्या है, हेडर सेक्शन और प्लस फुटर सेक्शन। तो हेडर सेक्शन प्लस फुटर सेक्शन ये तो मुझे सारे पेज पे डालना पड़ेगा। तो अब हम कैसे इसको अरेंज करें कि हम हेडर एंड फुटर को कॉमन कर लें। तो कॉमन करने के लिए क्या होगा, अब हम यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड करेंगे एक मास्टर पेज को। तो मास्टर पेज बनाने के लिए आपको यहाँ पे कहीं पे दिया होगा ये मास्टर पेज क्रिएट करने के लिए you have to search it for वेब फॉर्म मास्टर पेज। ठीक है। तो वेब फॉर्म मास्टर पेज जैसे ही करेंगे तो इसका एक्सटेंशन जो होगा वो मास्टर आ जाएगा, डॉट मास्टर। और ये साइट वन मास्टर बाय डिफॉल्ट दे रहा है, तो हम साइट वन मास्टर भी छोड़ सकते हैं या फिर कोई अपना नाम है तो वो नाम दे सकते हैं, बट डॉट मास्टर इसका एक्सटेंशन है। तो डॉट मास्टर पेज एक क्रिएट करेंगे, तो मैंने नाम नहीं चेंज किया और ये बाय डिफॉल्ट साइट वन डॉट मास्टर पेज क्रिएट हो गया। ठीक है। अब इस सेक्शन में जो भी आपको कॉमन रखना है आपके वेबसाइट पे, हेडर एंड फुटर, तो हेडर एंड फुटर का पूरा कोड आप लिख दीजिए और जो कंटेंट पेज है वो कंटेंट प्लेस होल्डर पे चला जाएगा। तो ये कंटेंट प्लेस होल्डर वाला जो सेक्शन है इसको एज इट इज ब्लैंक छोड़ देना है। देखिए दो कंटेंट प्लेस होल्डर इसने डाला है। एक कंटेंट प्लेस होल्डर जो है वो हेड में है। तो हेड में अगर कुछ स्पेशल कोड होगा जो पर्टिकुलर पेज पे लिखाएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे उस पेज पे जाके। अभी ये मास्टर पेज है तो हम कंटेंट एरिया को कुछ नहीं करेंगे। तो ये हेड सेक्शन कंटेंट एरिया है और ये कंटेंट मतलब बॉडी सेक्शन कंटेंट एरिया है। तो कंटेंट एरिया को हम छोड़कर बाकी सारा कोड लिख देंगे। तो अब इनर पेजेस का कोड देखिए, और इनर पेजेस का जो भी कोड है ये पूरा का पूरा कोड हम ऊपर से नीचे अकॉर्डिंगली रख देंगे। तो हेड सेक्शन का पूरा कोड हम हेड सेक्शन में रख दे रहे हैं। हेड सेक्शन का पूरा कोड हम हेड सेक्शन में, मतलब हेड यहाँ से यहाँ है। और इसी में देखिए ये कंटेंट प्लेस होल्डर है। तो कंटेंट प्लेस होल्डर हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा हेड के लिए। तो हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं हेड को, और हेड के लास्ट लाइन में हम ASP कंटेंट प्लेस होल्डर का जो आईडी था, जो जगह था, वो हम छोड़ देंगे। तो रन इट इक्वल्स टू सर्वर, जो भी हमको कॉमन रखना है हेड में वो रखा गया। अब इसी तरह से जो बॉडी सेक्शन है मेरा, इस बॉडी सेक्शन में ये पूरा का पूरा बॉडी सेक्शन कॉमन है। बस हमको ये वाला एरिया चाहिए। ये वाला एरिया कहाँ चाहिए, ये एरिया चाहिए हर एक वो पेज पे जिस पेज के लिए हम काम करेंगे। तो ये वाला जो कंटेंट होगा ये कॉमन नहीं होगा। इसके अलावा जो भी कंटेंट है इस पेज पे वो सब कॉमन है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे बॉडी को कॉपी कर रहे हैं, पूरा बॉडी कॉपी कर रहे हैं और पूरा बॉडी कॉपी करके साइट मास्टर वाले बॉडी में हम इसको पेस्ट कर दिए। ठीक है।
अब जो मेरा कंटेंट प्लेस होल्डर है वो हम यहाँ पे ओपन करके छोड़ देंगे। कहाँ पे? जो इनर वाला टेम्पलेट है। तो ये इनर वाला जो टेम्पलेट है ये मेरा कंटेंट प्लेस होल्डर है। तो हम यहाँ पे ये कंटेनर है और ये पैराग्राफ है और यहाँ पे हम लिखेंगे एसपी कंटेंट प्लेस होल्डर आईडी इक्वल्स टू, ये कंटेंट का है, रननेट इक्वल्स टू सर्वर। तो ये मेरा मास्टर पेज रेडी हो गया। ये मेरा कंटेंट का मतलब बॉडी का कंटेंट प्लेस होल्डर जो कि ब्लैंक है। ठीक है। अब हम एक पेज बना रहे हैं इसको यूज करके, मास्टर पेज को यूज करके, दैट इज ऐड न्यू आइटम वेब फॉर्म। नाउ वी हैव टू सेलेक्ट वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज, देन ओनली इट विल शो कि आप मास्टर पेज का यूज कर रहे हो। अगर मास्टर पेज का यूज करना है तो ये वाला हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मास्टर पेज का यूज नहीं कर रहे हैं तो जैसे पहले सेलेक्ट करते थे वैसे ही सेलेक्ट करना है। तो हमको मास्टर पेज चाहिए ना, तो मास्टर पेज सेलेक्ट करके हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं एक अबाउट अस पेज, अबाउट अस डॉट एसपीएक्स। नाउ सी द मास्टर पेज विच इज अवेलेबल विद इन द साइट। जो भी साइट में मेरा अवेलेबल, मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट में हम मल्टीपल मास्टर पेजेस रख सकते हैं अगर मेरे पास मल्टीपल सेक्शंस हैं। अभी हम एक मास्टर पेज रखे हैं तो यहाँ पे एक मास्टर पेज दे रहा है। नाउ ओके, नाउ सी दिस पेज। अब ये पेज आपको जो जनरल पेज क्रिएट होता था उसमें आपका पूरा HTML कोड आता था। अभी क्या आ रहा है? सिर्फ कंटेंट, एक हेड का कंटेंट है और दूसरा जो बॉडी का कंटेंट है। तो अब यहाँ पे क्या करना है? बॉडी का कंटेंट अबाउट अस। तो बॉडी का कंटेंट अबाउट अस में हम पहले हेडिंग डाल देते हैं अबाउट अस और इस पेज को रन कराइए। अबाउट अस पेज, नाउ रन इट। तो जब अबाउट अस पेज रन कराएंगे तो मेरा क्या होगा? हेडर एंड फुटर जो मेरा कॉमन है वो मेरा इनहेरिट हो जा रहा है और बाकी का जो पोर्शन है वो मेरा अबाउट अस पेज नाउ रेडी है। अब इस अबाउट अस पेज पे हम अपना अबाउट अस डाल सकते हैं। तो इस तरह से अब हम जो भी पेज क्रिएट करेंगे, सपोज मैंने एक अबाउट अस पेज क्रिएट कर लिया, दूसरा पेज हम क्रिएट कर रहे हैं। देखो अब कितना फास्ट काम होगा तुम्हारा, और विथ कॉमन हेडर एंड फुटर सेक्शन। तो अब हम यहाँ पे क्या रखते हैं? अब मान के चलो हम एक कॉन्टैक्ट अस पेज बनाते हैं, कॉन्टैक्ट अस पेज। ठीक है, साइट मास्टर का यूज करते हुए अब दूसरा पेज जो बना ये कॉन्टैक्ट अस का पेज बन गया और यहाँ पे हम हेड बना दिए कॉन्टैक्ट अस। अब इस पेज को रन कराओगे तो आपका हेडर और फुटर सेम, लेकिन कॉन्टैक्ट अस का ये मेरा पेज रेडी हो गया। सी नाउ कॉन्टैक्ट अस पेज इज रेडी। जो भी हमको यहाँ पे लिख करना है वो करेंगे, बट नाउ सी कि मेरा हेडर एंड फुटर बिल्कुल वैसा चलने लगा। अब हेडर एंड फुटर में मान के चलो अब मैंने क्या किया? अबाउट का तो अबाउट पेज बना दिया, अब इसको लिंक करना है। और कॉन्टैक्ट अस का मेरे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट का पेज है तो इसको भी लिंक करना है। बाकी पेजेस का भी जगह हम बना सकते हैं, बट अभी ये दो पेज हम लोगों ने बना लिया। अब लिंक करते हैं। बाय डिफॉल्ट तो ये कोई लिंक नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? मास्टर पेज पे जाएंगे। मास्टर पेज पे जाएंगे और देखेंगे कि होम, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस जो भी यहाँ पे है उसका हम रेफरेंस डाल देंगे। ठीक है। तो अबाउट वाला पेज का रेफरेंस क्या होगा? अबाउट वाला पेज का रेफरेंस है अबाउट अस डॉट एसपीएक्स और कॉन्टैक्ट अस का जो हाइपर रेफरेंस है वो है कॉन्टैक्ट अस डॉट एसपीएक्स। आप यहाँ पे सेव करके और यहाँ पे रिफ्रेश करो, ये हर पेज पे लिंक हो गया जहाँ भी मास्टर पेज कॉल था। देखो अबाउट से जाएंगे अबाउट अस पेज आ गया और ये अबाउट से कॉन्टैक्ट पे जाएंगे कॉन्टैक्ट अस पेज आ गया। तो सी हाउ फास्ट वी आर वॉकिंग नाउ। तो ये मास्टर पेज का ही एक ऐसा खासियत है जो कि डॉटनेट में आपको रेडीमेड मिल रहा है। तो मास्टर पेज से क्या मेरा हो गया कि अब ये जो हेडर सेक्शन है और ये जो फुटर सेक्शन है अब हमको हर पेज पे कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जस्ट मास्टर पेज का रेफरेंस लेके मुझे पेज क्रिएट करना है। अब इस तरह से आप
इस तरह से अब आप क्या कर सकते हो कि जैसे मैंने 6 या 7 पेजेस आपको बोला था बनाने के लिए स्टैटिक में, तो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर एंड कुकी पॉलिसी, लाइक दैट, जो जितना भी इस तरह का कॉमन पेजेस है वो अब आपका कॉमन डिजाइन में बिल्कुल 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। तो this is how we can use master page features of ASP.NET.